दोस्तों, आज हम 2019 की एक डिफरेंट टाइप ऑफ मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रूम। इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक और फ्रेश है और एंडिंग भी सस्पेंस से भरी हुई है। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पे 71% फ्रेश। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हमें एक कपल मैट और केट को दिखाया जाता है जो शहर से दूर एक दूसरी जगह पर रहने आते हैं और दोनों वहां पर एक घर भी खरीद लेते हैं। दोनों घर की सफाई करने में लग जाते हैं और तभी केट को घर के अंदर एक बर्ड मरी हुई मिलती है और वो उसे घर के बाहर छोड़ने जाती है। तभी मैट पुराने सामानों को बाहर फेंकने लगता है जिससे केट डर जाती है। वो जब फिर से उस बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड वहां से गायब हो जाता है। इस सीन को दिखाने के पीछे एक रीजन है जिसे हम मूवी में आगे समझ पाएंगे। खैर, घर की सफाई करने के टाइम पर मैट को एक हिडन रूम मिलता है और वो एक चाबी के जरिए उसे खोल भी पाता है। मैट केट को भी उस रूम के बारे में बताता है और दोनों जब रूम के अंदर जाते हैं तब घर की सभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। मैट पावर कंपनी को कॉल करता है और अगले दिन एक इलेक्ट्रिशियन उनके घर पे आता है। मैट उसे बेसमेंट पे ले जाता है, लेकिन बेसमेंट एकदम ही अजीब तरह की होती है। वो जगह बहुत सारी वायर्स से भरा हुआ रहता है और बीच में एक सर्कल के अंदर 3 लाइटें भी जली हुई रहती है। इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा पुराना होता है और वो इसके मैकेनिज्म को समझ नहीं पाता है और वहां से जाने लगता है। जाने से पहले वो मैट से कहता है कि ये घर बहुत सालों से खाली पड़ा हुआ था क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर रहते थे उन लोगों की इसी घर में मर्डर हुई थी। मैट ये सुनकर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो ये बात केट से नहीं कहता है और उस घर में हुई मर्डर के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगता है। वो जान पाता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था और अब उसे एक मेंटल हॉस्पिटल पे रखा गया है। रात को मैट एक वाइन की बोतल और एक लाइट लेकर उस रूम पे जाता है और वहां बैठकर वाइन पी रहा होता है। वो उन सभी बातों से थोड़ा सा परेशान भी होता है। तभी उसकी वाइन खत्म हो जाती है और वो ऐसे ही कह देता है कि काश मेरे पास एक और वाइन की बोतल होती। तभी लाइट धीरे से ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाती है और उसके सामने वाइन की एक सेम बोतल भी होती है और ये देखकर मैट शॉक्ड हो जाता है। सुबह जब केट नींद से उठती है तब वो देख पाती है कि घर की सभी लाइटें फ्लिकर हो रही थी। वो मैट को ढूंढते हुए उस रूम तक जाती है और रूम के अंदर वो बहुत सारी चीजें भी देख पाती है। केट भी जान पाती है कि उस रूम के अंदर कोई भी चीज मांगने से वो चीज वहां पर मिल जाती है। ये देखकर पहले दोनों बहुत सारे पैसे मांगते हैं, उसके बाद कॉस्टली वाइन्स, फूड्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी, डायमंड्स और बहुत कुछ। कुछ दिनों तक दोनों बहुत ज्यादा पार्टी भी करते हैं और दोनों बहुत खुश भी रहने लगते हैं क्योंकि अब वो जो भी चाहे उसे इजीली पा सकते हैं। लेकिन ये हैप्पीनेस ज्यादा दिन तक नहीं रहती और धीरे धीरे वो लोग इन सब से भी बोर होने लगते हैं। अगले दिन केट बाहर बैठकर कुछ सोच रही होती है और मैट उसे सरप्राइज देकर एक बेबी रूम पे ले आता है और उसे एक और बार ट्राई करने को कहता है। दरअसल मैट और केट पहले 2 बार अपने बेबी को मिसकैरेज के कारण खो चुके थे और इसीलिए केट फिर से ये सब करने में राजी नहीं होती क्योंकि वो फिर से अपने बच्चे को पेट में मरता हुआ देख नहीं सकती। उसके बाद मैट फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो घर पे वापस आता है तब वो केट को एक बच्चे के साथ देख पाता है। दरअसल केट ने उस रूम पे जाकर एक बच्चा विश की थी। ये देखकर मैट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो बच्चा चाहता था, लेकिन कोई भी मैजिकल रूम से नहीं बल्कि नेचुरल वे से। मैट केट को उसकी गलती को फिक्स करने को कहता है और दोनों उस रूम पे जाते हैं। उन लोगों को सिर्फ एक विश करनी थी कि वो बेबी वहां से गायब हो जाए, लेकिन बेबी बहुत रो रहा होता है और दोनों विश कर नहीं पाते और इसीलिए दोनों उसे रखने का फैसला करते हैं। बाद में मैट उस रूम के बारे में सोचने लगता है और उस मर्डर के बारे में भी पढ़ने लगता है। वो देख पाता है कि न्यूज़ में लिखा हुआ था द रूम मेड मी डू दिस। मैट किलर का नाम भी जान पाता है जो था जॉन ड्यू। वो उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए कुछ पैसे लेकर किलर को ढूंढते हुए मेंटल हॉस्पिटल पे जाता है। मैट जॉन से मिलता है और दोनों बात करने लगते हैं। जॉन जान पाता है कि मैट भी उसी घर पे रह रहा है। वो मैट के सवालों का जवाब ना देकर
उसे जितनी जल्दी हो सके उस घर से निकल जाने को कहता है। मैट वहाँ से चला आता है और रास्ते में कार को रिफ्यूल करता है, लेकिन जब वो पैसे देने वाला होता है तब वो पाता है कि सारे पैसे धूल बन चुकी है। मैट को कुछ ख्याल आता है और वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है। घर जाकर वो एक पेंटिंग को आधा घर के अंदर और आधा घर के बाहर रखता है। तब वो समझ पाता है कि उस रूम से ली हुई कोई भी चीज़ घर के बाहर ले जाने से वो धूल बन जाती है। मतलब रूम से ली हुई चीज़ उस घर के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है। उसके बाद वो ये भी जान पाता है कि पूरे घर के दीवारों के अंदर हर जगह वायर्स होती है और सभी वायर्स बेसमेंट से कनेक्टेड रहती है। उसी वक्त केट बेबी को लेकर घर के बाहर जाने लगती है और मैट उसे बाहर जाने से मना करता है। केट फिर भी बेबी को लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी बेबी जोर जोर से रोने लगता है और केट भी मैट को बुलाने लगती है। मैट बेबी को घर के अंदर ले आता है और देख पाता है कि वो बेबी अब एक यंग बॉय बन चुका है। इससे हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि अगर उस रूम से मिली कोई भी लिविंग चीज़ घर के बाहर जाती है तो उसकी एज बढ़ने लगती है और एक टाइम पे वो भी बूढ़ा होकर धूल बन जाती है। बाद में मैट इन सब के बारे में केट से कहता है। केट उस बॉय का नाम शेन रखती है और कुछ दिनों तक उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे बाहर भी जाने से रोकती है। ये देखकर शेन भी कभी कभी केट के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि वो भी बाहर जाना चाहता है और बाहर जाकर खेलना चाहता है। वहाँ पर मैट उस घर के बारे में स्टडी करने लगता है और वो एक गन भी ऑर्डर करता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शेन चुपके से घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केट आकर उसे रोक लेती है। इस इंसिडेंट के कारण दोनों घर की सभी विंडोज को ब्लॉक कर देते हैं और मेन डोर को भी हमेशा लॉक करके चाबी अपने पास रखते हैं। मैट अपने रूम पे ही रहने लगता है और वो शेन या तो केट के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देता है। उसके बाद एक रात को शेन को भी उस रूम के बारे में पता चलता है और वो वहाँ जाकर कुछ मांगता है। सुबह जब केट और मैट उस रूम के अंदर जाते हैं तब वो देख पाते हैं कि वो रूम एक फॉरेस्ट में बदल चुका है, जैसे उस रूम के अंदर एक और दुनिया मौजूद हो और शेन वहाँ पर एक स्नोमैन के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर केट भी शेन के साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट को ये सब पसंद नहीं आता और वो शेन को उस रूम से बाहर ले आता है। मैट और केट के बीच कुछ आर्गुमेंट्स होती है और मैट कहता है कि उसे वहाँ पर जाने नहीं दे सकते क्योंकि अगर वो ड्रैगन या तो उस तरह की कोई भी खतरनाक चीज विश करे तब क्या होगा। मैट शेन को पसंद भी नहीं करता है उसकी अजीब बिहेवियर की वजह से। उसी वक्त जॉन मैट को कॉल करता है और मैट जॉन से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो लोग एजिंग प्रोसेस को रोक सके और किसी भी चीज को घर के बाहर भी ले जा सके। जॉन कहता है कि उस रूम से मिली किसी भी चीज को अगर घर के बाहर भी जिंदा रखना चाहते हो तो जिसने भी विश मांगा था उसे मरना होगा। विश करने वाला मरने से ही वो चीज रियल वर्ल्ड में जिंदा रह सकती है। जॉन को भी उस घर में रहने वाली उसी कपल ने विश करके पाया था और बाद में उसे जिंदा रखने के लिए दोनों अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं और जॉन बच जाता है। तब जॉन पूछता है कि अब मैट क्या करेगा, अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए अपने वाइफ को मरने देगा या नहीं। केट सभी बातें सुन पाती है और कार लेकर वहां से चली जाती है। वो अपने कार का एक्सीडेंट करा के खुद को मारना चाहती थी क्योंकि वो सोचती है अगर दोनों में से मैट किसी एक को बचाएगा तो वो केट होगी और मैट शेन को मार देगा। मैट केट को बहुत बार कॉल करता है लेकिन केट फोन नहीं उठाती और मैट हेल्पलेस होकर घर पे ही रहता है। लकीली केट सुसाइड नहीं करती है और वो घर लौट आती है। घर पे वो देख पाती है कि मैट और शेन एक साथ सो रहे हैं। बाद में दोनों बात करते हैं और वहीं पर मेकआउट भी करने लगते हैं और शेन ये सब देख पाता है। सुबह शेन घर की चाबी लेकर बाहर चला जाता है और जब मैट और केट उसे ढूंढते हुए नीचे आते हैं तब वो लोग देख पाते हैं कि शेन अब एक एडल्ट बन चुका है, लेकिन दिमागी तौर से वो पहले की तरह ही एक 10 साल का बच्चा होता है। उसके पास एक गन भी होती है और तभी शेन और मैट के बीच हाथापाई होती है जिसमें केट को सिर में चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। केट जब होश में आती है तब वो अपने सामने मैट को पाती है और मैट कहता है कि शेन और उसके बीच हाथापाई होने से शेन को गोली लग गई है
और वो मर गया है और उसकी बॉडी को घर से बाहर ले जाकर रख दी थी, जिसके कारण उसकी एज बढ़ के वो धूल बन गया है। ये सब सुन के केट बहुत ही सैड फील करती है। तभी हमें फिर से मैथ को दिखाया जाता है, जो घर की फ्लोर में पड़ा हुआ था। वो उठकर सब जगह केट को ढूंढने लगता है। तभी वो देख पाता है कि घर की सभी लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और वो उस रूम के पास जाता है, लेकिन वो रूम अंदर से लॉक था और चाबी भी गायब थी और वो रूम की दीवार को तोड़ने लगता है। वहाँ पर केट और फेक मैट खाना खा रहे होते हैं और तभी केट उसकी हरकतों को नोटिस करती है और वो जान पाती है कि ये असली मैट नहीं है, बल्कि ये शेन है जो किसी तरह से मैट का रूप धारण कर चुका है। वहाँ पर रियल मैट दीवार तोड़ के रूम के उस पार पहुँच जाता है और देख पाता है कि रूम के अंदर शेन द्वारा बनाई गई एक और दुनिया अभी भी मौजूद है। वो केट को ढूंढते हुए जंगल के बीच से जाने लगता है। वह शेन केट का रेप करने की कोशिश करता है कि तभी रियल मैट खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ पहुंचता है। केट और मैट उस घर से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो घर अजीब तरह से रीशेप होने लगता है, जिसके कारण दोनों एक ही जगह पे अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। मैट कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन तभी शेन नीचे आकर मैट को चाकू से मार देता है। वो केट से बात कर रहा होता है कि तभी वो घर के बाहर केट और मैट को भागते हुए देख पाता है। वो दोनों का पीछा करने लगता है। दोनों उस रूम के दरवाजे से रियल घर के मेन दरवाजे तक आते हैं, लेकिन शेन भी उनको पीछा करते हुए वहां पर आता है। शेन फिर से चाकू लेकर मैट को मारने आता है और तभी मैट दरवाजा खोल देता है। शेन अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन केट दरवाजा लॉक कर देती है। थोड़ी देर में ही शेन की एज बढ़ने लगती है और वो बुरा हो जाता है। वो निराश होकर रोते हुए वहां से जाने लगता है और थोड़ी दूर में ही वो जमीन पे गिर के धूल बन जाता है। केट उन धूल को हाथ में लेकर रोने लगती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि 1 महीने बीत चुके हैं और केट और मैट एक मोटेल पे रुके हुए हैं और उसी दिन केट जान पाती है कि वो प्रेग्नेंट है और इससे वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। हमें उसके चेहरे को जूम करके दिखाया जाता है और तभी उस रूम की लाइट फ्लिकर करती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी की स्टोरी को अच्छे से देख चुके हो तो आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब देते हुए इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं। बिगिनिंग में उस बर्ड का गायब होने का रीजन आप समझ गए होंगे। दरअसल उस बर्ड को इससे पहले रहने वाले घर के ओनर उस रूम से विश करके लाए थे और जब उस बर्ड को घर से बाहर लाया जाता है तब वो धूल बनकर गायब हो जाता है। नेक्स्ट, शेन उस रूम के अंदर रहने के कारण ही वो विश करके मैट जैसा बन पाता है, मतलब मैट का रूप ले पाता है। उसके बाद जब वो लोग रूम के अंदर एक और दुनिया में फंस गए थे तब दोनों उस घर से निकलने का एक प्लान बनाते हैं। क्योंकि वो लोग उस रूम के अंदर ही थे तो उन लोगों की विश भी वहां पर पूरी हो सकती है। इसीलिए मैट एक और फेक मैट और केट को उस घर में मौजूद होने के लिए विश करता है, जिसके कारण शेन नकली मैट और केट के साथ लड़ने के टाइम असली मैट और केट वहां से भाग पाते हैं। अब एंडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज बाहर निकल के आती है, क्योंकि डायरेक्टर ने मूवी की एंडिंग को अनक्लियर रखा है। जैसे अगर केट प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा क्या शेन का है, क्योंकि उसने केट के साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश की थी। अगर ये बच्चा शेन का है तब वो जिंदा कैसे है, क्योंकि रूम से मिली चीज सिर्फ घर के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका जवाब है कि अगर वो शेन का बच्चा है तो वो घर के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि मूवी में बताई गई थी कि विश करने वाला अगर मर जाता है तो उसके द्वारा पाई गई चीज घर के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकती है। वहाँ पर शेन मरने के कारण केट अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन तभी एक और सवाल मन में आता है कि अगर केट के अंदर शेन का स्पर्म है तो जब वो शेन के मौत से ठीक पहले उस घर से बाहर निकल आई थी तो वो स्पर्म धूल बन चुका होगा। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि स्पर्म भी एक लाइफ फॉर्म है, तो वो बाकी चीजों की तरह डायरेक्ट धूल होने के विपरीत उसकी एज बढ़ने लगेगी। मतलब उसके अंदर रह गई स्पर्म की फास्टर ग्रोथ होकर वो बच्चा बड़ा होने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ मूवी में दिखाया नहीं गया है। तो सेकेंड थ्योरी के हिसाब से शायद ये शेन का बच्चा ना हो और मैट का बच्चा हो, क्योंकि एक दिन पहले ही केट और मैट ने भी मेकआउट किया था, जिसके कारण अब केट प्रेग्नेंट हो चुकी है।
और वो लाइट ऐसे ही फ्लिकर हुई थी। तो इस थ्योरी से देखें तो ये एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। लास्ट में एक और थ्योरी है जो थोड़ी सी डार्क एंडिंग की तरफ पॉइंट करती है, और वो ये है कि शायद केट अभी भी शेन द्वारा बनाई गई उस रूम के अंदर उस फेक दुनिया में ही फंसी हुई है। पहले शेन उस रूम के अंदर एक फेक दुनिया बनाता है, फिर उसके अंदर एक और फेक दुनिया बनाता है, और ऐसे ही वो केट को अपने जाल में फंसा पाता है। यानी कि लास्ट में मैट के साथ फाइट करना और शेन का धूल बनकर मौत हो जाना, वो सभी शेन का ही एक प्लान था। मतलब ये लोग सब फेक थे और सिर्फ शेन जो मैट के रूप में था वो, और केट असली थी, और अब दोनों ही रूम के अंदर ही रह जाते हैं। ओके, ये थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब सेकंड थ्योरी के हिसाब से मूवी को एक हैप्पी एंडिंग दे सकते हो। तो मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है या कोई भी न्यू थ्योरी है तो उसे भी लिखकर जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। टिल देन विश केयरफुली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।